हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कपीश गुप्ता है और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम मैथ्स को पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट किया है ट्रायंगल्स का, क्लास 9th ट्रायंगल्स चैप्टर। इसके अंदर बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो है कॉन्ग्रुएंस, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंस, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, and what are the other types of criteria in congruence of triangles, and what are criteria of solving these congruency of triangles। ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पाते कि ट्रायंगल्स और ज्योमेट्री को कैसे सॉल्व किया जाए, और इसी वजह से वो लोग मैथ से थोड़ा सा चिढ़ते भी हैं। देखिए, मेरी जो जर्नी है मैथ्स की वो यही है कि कैसे लॉजिकल माइंडसेट डेवलप किया जाए ताकि बच्चे मैथ्स को अच्छे से समझ पाएँ और उसमें थोड़ा सा ग्रो कर पाएँ। तो एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा ये प्रोसेस भी। तो चलिए, देखिए फ्रेंड, देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मेरा पर्पस सिर्फ वीडियो बनाने का यही है कि उन लोगों बच्चों को मैथ्स समझाई जाए जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, जिनको थोड़ी चिढ़ है मैथ्स से। अगर वो अपना दिन का डेडिकेट 1 घंटा मेरे को दे दे या आधा घंटा मेरे को दे दे तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ मैथ्स को इम्प्रूव करने में, अगर वो चाहते हैं तो। तभी मैथ्स इम्प्रूव हो पाएगी। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स के लिए, ज्योमेट्री के लिए, बिकॉज ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं है, ट्रायंगल्स इतने आसान नहीं है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है ताकि आप समझ पाए ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, और साइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नेमिंग क्या है। बहुत कुछ मैंने इस वीडियो में सिखाया है। प्लीज़ शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। थ्योरम्स डिस्कस करी हैं। तो बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्लोली ही पढ़ेंगे, एकदम तेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रायंगल्स होते क्या हैं? एक पॉलीगन का पार्ट है जिसमें 3 साइड होती है, ए बी सी। ये जो मैंने नाम लिखा है ए बी सी, इसको वर्टेक्स कहते हैं। और इन तीनों वर्टेक्स यानी इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक क्लोज शेप बनती है जिसको ट्रायंगल कहते हैं। और इसके अंदर 3 साइड है, जैसे दिख पा रहे हैं, ए बी है, बी सी है और एक ए सी है। अब हर 2 साइड्स के बीच में एक एंगल बनता है। तो यहाँ पे एक एंगल जो मैंने बताया उसका नाम ए पे बन रहा है, तो उसका नाम एंगल ए है। तो एक शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल ए। दूसरा जो उसको लिखने का तरीका है वो है बी ए सी। तो आप इसको बी ए सी भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना, अगर एंगल ए है तो उसका नाम ए जिस पे ये एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, इस तरीके से। और बी से शुरू करो चाहे सी से शुरू करो, इसका नाम एक तो बी ए सी भी हो सकता है, और दूसरा नाम सी से शुरू करोगे तो सी ए बी हो जाएगा। तो एक एंगल को लिखने के 3 तरीके हैं। पहला शॉर्ट में लिख दो एंगल ए, ऐसी बी ए सी, और दूसरा सी ए बी। दोनों में देख पाओगे ये जो ए है ये बीच में ही लिखना है, साइड में नहीं लिखना है, वरना गलत हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है। सेम ऐसी अगर बी की बात करूँ तो इसको एंगल बी ए सी, ए बी और बी सी के बीच में एंगल बी बन रहा है, तो इसको लिखने का तरीका है कैसा है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसको ए से शुरू कर लो, ए बी सी इसको लिखा जा सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका है सी बी ए। और बात करूँ इस एंगल सी की, तो इसको भी आपको पता ही है क्या करना है, एंगल सी ए सी बी एंड ऐसी बी सी ए, अगर आपको बी से शुरू करना है तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना शुरू कर देते हैं, थ्योरम समझने शुरू कर देते हैं, और जब वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं ज्योमेट्री में तो उनको यही नहीं पता होता कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। कई सारी कॉम्प्लेक्स फिगर हो जाती है,
कई सारे ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स आते हैं, तो कौन से ट्रायंगल्स को देखना है, कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन से एंगल्स को देखना है, तो वो उनको नहीं आ पाता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो पहले मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि एंगल्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उनका नाम क्या होता है। अब हम आगे मूव करते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट। तो समझते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता क्या है। देखिए, हमेशा दो ट्रायंगल्स को देखना होगा, हमेशा दो ट्रायंगल्स आपको लेने हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स को अगर आपको कोई भी एक ट्रायंगल को उठाओ और उसको दूसरे ट्रायंगल के ऊपर एग्जैक्टली ऐसे रख दो, जैसे मेरा हाथ है। सपोज़ ये मेरा हाथ है, ये एक ट्रायंगल की शेप का है, जो कि है नहीं, आप मान लो। और मेरा दूसरा हाथ है, ये भी एक ट्रायंगल की शेप का है। इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, जिसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो अगर मेरे दोनों शेप एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली आ गए और उसने दूसरे वाले ट्रायंगल ने पहले वाले ट्रायंगल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, तो मैं कहूँगा कि पहला वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गए हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो चुका है। तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखना, और रखने के बाद वो दोनों फिगर्स एक दूसरे को प्रॉपरली कवर कर पा रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो कॉन्ग्रुएंट में भी ऐसे समझना है कि दो ट्रायंगल्स हैं, अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए और वो पूरी तरीके से उसको सुपर इम्पोज कर रहा है, और जिस वजह से उसकी सारी साइड्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती है। कोइंसाइड का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, बट फिर भी समझा देता हूँ। कोइंसाइड का मतलब होता है कि जब कोई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन आती है और वो दोनों सेम लेंथ की होती है, आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी लाइन किसकी है, तो उसको कहते हैं कोइंसाइड। तो ट्रायंगल्स के अंदर भी तीन साइड्स हैं, जैसे बताया, 1 2 3। जब तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के ऊपर प्रॉपरली कोइंसाइड हो जाए और वो इस वजह से आप फ़र्क ना कर पाओ कि कौन सा ट्रायंगल क्या है, तो उसको कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे अभी ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, और इसके बगल में मैं दूसरा ट्रायंगल बना देता हूँ ABC DEF, और इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ उठा के। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये ABC, इसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दिया DEF। अब ये जो रखा है DEF, ये इसके ऊपर पूरी तरीके से सुपर इम्पोज हो चुका है, तो आप फ़र्क नहीं कर पाओगे कि कौन सा ट्रायंगल्स है। अभी मैंने थोड़ा सा इसको, मेरा मार्कर ऊपर नीचे हो गया, पर आप समझ जाओ कि ये दो ट्रायंगल्स है, बट दिखने में लग नहीं रहा। तो इसी को कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट, जिसमें ये दोनों ट्रायंगल्स की शेप एक दूसरे के प्रॉपरली क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उनकी एक साइड दूसरे साइड के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, यानी कि AB किसके इक्वल होगी, DE के इक्वल हो जाए, क्योंकि पूरी आ रही है। ऐसी BC के ऊपर EF को कोइंसाइड किया हुआ है, तो BC की जितनी भी लेंथ है वो EF के इक्वल हो जाएगी। सेम ऐसी AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, DF के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से इसके ऊपर कोइंसाइड है। तो ये तो हो गई साइड्स। अब बात करें एंगल्स की, तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल A जितनी लंबा है, जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का एंगल D भी होगा, क्योंकि दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है। तो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। ऐसी एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल B इस E के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड है एंगल्स भी। और C किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो चुके हैं। तब इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए हमेशा बार बार 6 साइड्स, ये 6 कंडीशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 3 कंडीशंस से ही आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। यानी दो ट्रायंगल्स को अगर इक्वल प्रूव करना है उनकी साइड से, उनकी एंगल से, तो सिर्फ आपको 3 कंडीशंस ही चाहिए। तो दे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं
की 3 कंडीशंस कौन सी हो सकती है। तो 3 कंडीशंस के लिए आपको क्राइटेरिया पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एस एस एस, जिसमें कि हम 3 साइड्स को इक्वल दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला यहाँ पे मैंने बात करी है, इसको आप एस 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 क्राइटेरिया से आराम से दिखा सकते हो, जिसमें कि 2 ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को अगर आपने इक्वल दिखा दिया तो आप ये कह सकते हो जो ट्रायंगल है ए बी सी ये वाला, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये लहराता हुआ साइन, और ये इक्वल टू का मतलब तो आपको बताइए इक्वल। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है एस ए एस। इसमें भी सेम चीज़ होगी, अगर ये 2 ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स को आप इक्वल दिखा रहे हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको इसको करके। इसमें आप देखो, मान लो पहले ए बी डी ई के ऊपर कोइंसाइड है, और ये जो ए सी है ये डी एफ के ऊपर कोइंसाइड है। ये जो मैं डैश लगा रहा हूँ 2 डैश, ये बता रहा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड सिंगल डैश वाली इस सिंगल डैश वाली जिस पे है उसके इक्वल है। तो ये छोटा सा तरीका होता है समझने का ट्रायंगल्स के अंदर। अभी यहाँ पे देखने में तो लग रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बट कभी कभी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है तो उसमें पता कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, तो हमको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना होता है। अब आगे मूव करते हैं, एस ए एस पे थे हम। तो एस ए एस में देखोगे तो 2 ट्रायंगल्स की 2 साइड्स लेनी है इक्वल। जैसे ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, ये एस ए एस क्राइटेरिया समझा रहा हूँ। दूसरा ए सी के इक्वल है डी एफ, और इन दोनों साइड्स को ध्यान से देखना, ध्यान से, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल ए बन रहा है, ऐसे इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल डी बन रहा है, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो इसको कहते हैं हम एस ए एस क्राइटेरिया, यानी 2 साइड्स के बीच में क्या आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। ऐसा मत करना कि मान लो ये 2 साइड्स इक्वल हैं और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, यानी ये 2 साइड्स हमने कर दी इक्वल, ये वाली इसके, ये वाली इसके, पर हम ये कर रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है बी ये ई के इक्वल भी आ गया। तो अब इस कंडीशन में ये एस ए एस क्राइटेरिया नहीं होगा। ओके, तो अगर एस ए एस चाहिए तो जिस एंगल को आप इक्वल कर रहे हो आप ये कह सकते हो वो एंगल बन किन साइड्स के बीच में रहा है। अगर उसके अगल बगल वाली साइड्स इक्वल आ रही हैं तो वो एस ए एस क्राइटेरिया हो जाएगा। या आप आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक एंगल देख लो, ये है एक एंगल, इसकी एक आर्म ये है, इसका नाम मैं मान लेता हूँ ओ ए, और दूसरी आर्म ये है ओ बी। तो इसकी एक आर्म एंगल के दूसरे आर्म के इक्वल है, यानी ओ ए टी ई के इक्वल है और ओ बी ई सी एफ के इक्वल है, और ये एंगल ओ इस एंगल ई के इक्वल है, तब इसको कह देंगे हम एस ए एस क्राइटेरिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एस ए एस के बारे में। तीसरा क्राइटेरिया आता है ए एस, नाम से समझ पा रहे हो, जिसमें हमको 2 एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा और एक साइड को इक्वल दिखाना होगा। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। मान लो यहाँ पे हमको ए एस में एंगल बी ई के इक्वल है, ऐसी एंगल सी एफ के इक्वल है। ओके, कोई सी भी एक साइड यहाँ पे आप इक्वल दिखा सकते हो, जो कि मान लो मैंने ये इसके इक्वल दिखा दी, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, डी ई के इक्वल हो गया। तभी भी इन 2 एंगल्स और एक साइड से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। तो 3 क्राइटेरिया आपको समझ में आ गए। मैं बड़े ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसकी प्रूविंग भी है बट प्रूविंग फ़िलहाल रहने दो, कोर्स में नहीं है। आगे मूव करते हैं। ए एस ए, इसमें 2 एंगल्स के बीच में एक साइड है,
जैसे कि यही वाली फिगर पे देखते हैं, ये वाला एंगल बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ये वाला एंगल सी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। अब इन दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रही है बी सी, तो यहाँ पे बी सी किसके इक्वल है, अगर ई एफ के इक्वल है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसको हटा देते हैं, तो ये ए एस ए क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो आपने अगर ये दो साइड्स के बीच में, दो एंगल्स के बीच में अगर एक साइड्स को आपने इक्वल दिखा दिया तो वो ए एस ए हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। लास्ट क्राइटेरिया आएगा आपका आर एच एस, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में राइट हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब क्या होता है, जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ाया था, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, जैसे दिखने में तो लग नहीं रहा था, एक्यूट ट्रायंगल्स हैं दोनों के दोनों, बाय द वे एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये क्या होता है ये हमने बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ा है 7th 8th में। अगर आपको नहीं पता तो मैं छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। एक्यूट वो होता है जिसमें कि सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको कहते हैं हम एक्यूट ट्रायंगल। वही राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो उसको कह देंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल आपका बड़ा हो जाए 90 डिग्री से, जैसे मान लो ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, बड़ा ऐसे ही जाएगा 90, तो सीधा खड़ा होता है, थोड़ा ऐसे जाएगा तो ये 90 से बड़ा है, तो उसको कह देंगे अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। आगे मूव करते हैं। वैसे ट्रायंगल्स और भी टाइप के होते हैं, तो वो बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। ये तो एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, बस साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, बट फिलहाल मैं उसको रहने देता हूँ। आगे मूव करते हैं RHS पे। RHS के लिए ध्यान से देखना, हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने दे दिया ABC और दूसरे वाले का नाम दे दिया DEF। अब इसमें एंगल B किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है, ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली ये जो साइड है AC, इसको ही कहते हैं हम हाइपोटेनस। तो शॉर्ट में मैं हाइपो लिख देता हूँ। सेम इसमें हाइपो कौन सी हो गई, DE हो गई। तो ये दोनों 90 डिग्री के सामने है। अगर किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल के दो हाइपोटेनस है, दोनों अलग अलग, वो इक्वल है क्वेश्चन में गिवन, यानी कि AC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। दूसरा एंगल B इक्वल है एंगल E के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब ये दो इक्वल हो गए। अब मान लो कि कोई एक साइड AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, ये गिवन है AB इक्वल टू DE। तो अब देखोगे ये हो गया RHS क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेनस और साइड। तो ये होता है राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। अगर ये आपने इक्वल दिखा दिया RHS, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो ये 5 क्राइटेरिया अभी तक हमने डिस्कस किए, और इस वीडियो में अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ट्रायंगल्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें ट्रायंगल्स के बारे में, साइड, वर्टाइसेस, एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट्स, ये सब क्या होता है और क्या क्या क्राइटेरिया है, हमने वो सब डिस्कस कर लिए हैं। और बस क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा, जिसमें कि मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ करूँगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। लास्ट मैं ट्रायंगल के ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोज़ में 3 वीडियोज़ में पूरा ट्रायंगल का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो चौथी वीडियो में मैं डाल दूंगा, अगर मान लो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे को और मिलते हैं तो बस हाँ, लास्ट चीज़ रह गई वो बताने के लिए, वो बता देता हूँ। जैसे कि ट्रायंगल्स मैंने समझाए आपको कि क्या होते हैं एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्रायंगल्स 3 तरह के होते हैं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है एक्यूट,
ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने अभी समझाया आपको। अब बात करते हैं साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगल्स का पहला आ गया कैटेगरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, इस तरीके से। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें दो साइड्स ही इक्वल होती हैं, सिर्फ ए बी इक्वल टू ए सी या ए बी इक्वल टू बी सी, सिर्फ दो ही साइड इक्वल हमको करनी होती है। और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। तो बस यही है कि एक तो ट्रायंगल्स का जो है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और एक बताया था आपको स्टार्टिंग में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसमें पहला पार्ट मैंने बताया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा है एक्यूट ट्रायंगल जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। और लास्ट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होता है जिसमें कि एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये है कुछ 6 कैटेगरी ट्रायंगल्स की। सिर्फ इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं होता, 6 ट्रायंगल्स ही होते हैं टोटल मैथ्स में, 2 सेट्स के साथ। पहला सेट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरा सेट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एंगल्स के बेसिस पे राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अभी बताया था मैंने कैसे बनता है, इस तरीके से। दूसरा एक्यूट ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल, तो 2 एंगल छोटे होते हैं 90 से और एक एंगल ये वाला बड़ा होता है 90 डिग्री से। तो ये 3 टाइप तो ये हो गए, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा सेट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जिसमें पहला आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी की सारी, और सारे एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और सारे 60 डिग्री के होंगे। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हैं। अगर किसी की 2 साइड इक्वल है, उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं, जैसे ए बी के सामने एंगल सी आता है और ए सी के सामने एंगल बी आता है, तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। अगर मान लो ए बी बी सी के इक्वल है, तो ए बी के सामने एंगल सी और बी सी के सामने एंगल ए, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ये दोनों साइड्स दे रखी हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती और ना कोई एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो टोटल ये 6 ट्रायंगल्स हो गए, ये हमने डिस्कस कर लिए। तो पूरा बेसिक ट्रायंगल का मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर किसी बेसिक जिसको बिल्कुल भी नहीं पता ट्रायंगल होता क्या है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया वीडियो है ये। पूरा शुरू से एंड तक अगर देख लिए तो बहुत अच्छी वीडियो से हेल्प मिली है, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर देना।